लाइट आपके फेस पर। प्रताप सिंह मैदान में, राजस्थान के किसे, प्रताप सिंह, राजस्थान के किसे, प्रताप सिंह। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आप ये समझो कि कांग्रेस का ये पहला पैदल मार्च नहीं है। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, तब से लेके नाइंसाफी के खिलाफ, आम आदमी के फेवर में, किसानों के फेवर में कांग्रेस पार्टी हमेशा कदम से कदम मिला के साथ चलती रही है। और आज फिर आह्वान किया है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल जी के आह्वान पर कि आज फिर हम किसानों के समर्थन में पैदल मार्च करेंगे और देश भर में करेंगे। उसी की शुरुआत आज जयपुर से की जा रही है। और बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसानों की आवाज अगर ये तीनों बिल वापस नहीं किए तो ईंट से ईंट बजेगी और ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वक्त जब कांग्रेस के समय के अंदर ये कहा था डीजल बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, और उनके मंत्री सिलेंडर सड़कों पे लेके आते थे, आज उनको दिखाई नहीं देता क्या? जिस प्रकार से जो महंगाई आसमान छूती जा रही है और जिस प्रकार का जो असर हो रहा है आने वाले समय के अंदर, अभी पंजाब में चुनाव हुआ, जनता ने उसको भुगता दिया, और अब आने वाला उपचुनाव चाहे राजस्थान का हो चाहे और स्टेट के अंदर कहीं पर भी चुनाव होगा, वहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। देखिए, कांग्रेस कमेटी और राजस्थान की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार अभी 1 लाख लोगों की मीटिंग हुई है मकराना के अंदर, मारवाड़ के अंदर, और जिस प्रकार से ये संदेश दिया है देश की सरकार को कि मारवाड़ का किसान भी आ खड़ा हुआ है किसान के साथ के अंदर, और आज पैदल मार्च निकाला जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर, और इसके बाद सभी जगह पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इसमें सभी मिनिस्टर हैं, सभी विधायक हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित रहेंगे। और उसके बाद में भी अगर सरकार के कोई नहीं फर्क पड़ता है तो ये सरकार और ये संगठन अब रुकने वाला नहीं है। और जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लिए जा सकते, किसान के साथ के अंदर सरकार और संगठन हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। एक बात समझ लेनी चाहिए, अब ये लड़ाई मोदी वर्सेस अवाम है। आप वोट का अपमान नहीं कर सकते। इस देश में नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी, मोरारजी देसाई सब प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ऐसा घमंड की भाषा किसी ने नहीं सुनी। जब वो कह रहे हैं आंदोलन जीवी है, परजीवी है, परजीवी तो जानवर को कहते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? आप किसानों को जानवर बता रहे हैं, परजीवी मतलब कीड़ा बता रहे हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, अन्नदाता की भगवान के रूप में पूजा होती है। आप किसान का अपमान नहीं कर सकते। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, देश में इनकी हिम्मत, और ये ऐसी नकटी सरकार मैंने नहीं देखी कि कांटेदार बाढ़ लगाए, कीले लगाई। आपने पुलिस फोर्स पीछे क्यों हटा ली? आप समझ गए कि देश में बीजेपी का नेता कहीं घुस नहीं पाएगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब देश के किसी कस्बे और शहर में बीजेपी के नेता घुस नहीं पाएंगे। किसान और जनता उनको भगा देगी। आज भी मौका, 1.5 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, स्टे हो गया। ये किसान बिल वापस लेने चाहिए। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, लेकिन प्रधानमंत्री देश का होता है। घमंड की भाषा बोलने का किसी को हक नहीं है। आप यदि किसान बिल वापस ले लोगे तो क्या गुनाह हो जाएगा? इतना घमंड। आप बताइए, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, पेट्रोल डीजल की रेट आप लगातार बढ़ा रहे हो। गैस सिलेंडर को लेकर तो रोज आंदोलन करते थे आप। एक तरफ तो किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, एक तरफ जनता को मारना चालू कर दिया गैस सिलेंडर। अब तो बदला ले रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार ने तय कर लिया कि पूरे देश में हमारा विरोध, हमारा जाना तय है। तो हमारे पूंजीपति दोस्तों को जितनी कमाई करवानी करवा दो, क्योंकि यदि पेट्रोल डीजल की रेट कंट्रोल कर लेते हैं, ये एक्साइज ड्यूटी कम कर देते हैं, तो रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। तो रिलायंस के पेट्रोल पंपों को चलाना है इनको, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के टाइम पर रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, एसआर के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। क्योंकि जब ये सरकारी कंपनियां रेट कम कर देगी तो इनको बंद करना पड़ेगा। आपके मन में ये भावना आ गई, अब ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं, जनता के साथ बदला ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर चुप नहीं होगी। हम सड़कों पर लड़ेंगे। आज हमारी पदयात्रा है, उसके बाद जहाँ जहाँ जो आह्वान प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे, उन सब आह्वान पर पूरे प्रदेश में आंदोलन रहेगा। और आप जानते हैं, हम तो जब से सरकार में आए तब से बैठे ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार का इतना जुल्म हो रहा है कि हमें तो रोज आंदोलन ही करने पड़ रहे हैं। अभी तक यही पता नहीं चला सरकार में, लेकिन इतना कह सकता हूँ, आप मोदी सरकार और कांग्रेस की गहलोत सरकार के कामों को, दोनों को अलग अलग तराजू में रख के तोल लो। हमने जो वादे किए वो सारे वादे हमने पूरे किए, और एक तरफ मोदी सरकार है जो वादों के विपरीत काम कर रही है, वादों के साथ काम कर रहे हैं।